राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? मैं आपके लिए आज एक ख़ास जानकारी लाई हूँ जिससे आजकल बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो रहे हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि श्राद्ध चले हैं और श्राद्ध हमारे चलते हैं भाद्रपद की पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक। 15 दिन के हमारे श्राद्ध होते हैं। इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, और क्या करने से हमें क्या लाभ होगा और क्या करने से हमें क्या नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। ये जो 15 दिन है ये हमारे पितरों को समर्पित है, क्योंकि कहा जाता है कि पितृदेव हमारे पृथ्वी पर विचरण करते हैं ये 15 दिन किसी न किसी रूप में। वो चाहे कुत्ते के रूप में हो, कौवे के रूप में है, गाय, चींटी, पशु पक्षी, किसी भी रूप में हमारे मतलब जो पितृ हैं वो हमारे पृथ्वी पर 15 दिन के लिए हमारे आसपास रहते हैं। तो हमें सबसे पहले तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी जीव जंतु को नहीं सताना चाहिए। वैसे तो हमें कभी भी नहीं सताना चाहिए, लेकिन इन 15 दिनों में तो हमें खासकर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें किसी भी जीव जंतु को नहीं सताना चाहिए। और नहा धोकर हमें दक्षिण दिशा की ओर जल अर्पित जरूर करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे पितरों को समर्पित है। कहा जाता है कि जो हमारे पितृ देवता हैं वो दक्षिण दिशा में वास करते हैं। तो हम अगर कोई भी उनके निमित्त भोजन निकालेंगे, जल अर्पण करेंगे, तो हमें वो दक्षिण दिशा की मुँह करके ही करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए हमें 15 दिनों में। नंबर 1, हमें अपने बाल नहीं कटाने चाहिए। फैमिलीज़ को मतलब हम औरतों को तो बिल्कुल भी अपने बालों को नहीं कटवाना चाहिए, और अपने नेल्स भी हमें अपने नहीं काटने चाहिए। और अगर ज़रूरी है मतलब कि काटना है या मतलब कोई इमरजेंसी है, तो हम मतलब जिस दिन श्राद्ध है उस दिन तो हम अवॉइड कर ही सकते हैं। किसी दिन मतलब 15 दिन, अगर एक दिन जिस दिन भी हमारा श्राद्ध है हमारे पूर्वजों का, उस दिन तो हमें विशेष नियमों का ध्यान रखना ही चाहिए। अगर हम पूरे 15 दिन नियम नहीं अपना सकते हैं, कम से कम उन कुछ दिनों में तो हम नियम अपना सकते हैं। उसके बाद हमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। कोई व्रत है, अगर हमें उसको मतलब नए सिरे से कोई व्रत हम उठाना चाहते हैं, इन दिनों में हमें नहीं उठाना चाहिए। कोई हमें शादी ब्याह का कोई भी मांगलिक कार्य, कोई हवन, इस तरह से हमें पूजा, कोई बड़ी पूजा हमें नहीं करानी चाहिए। और हमें कोई भी अपना सुहाग का सामान नहीं खरीदना चाहिए इन 15 दिनों में। कोई नया वस्त्र भी हमें नहीं खरीदना चाहिए, और नए वस्त्र हमें जो धारण भी नहीं करने चाहिए। और उसके बाद कोई भी सुहाग की अगर हमारे पास चीज़ें हैं, उनको भी हमें, नवरात्रे आ रहे हैं उसके बाद नवरात्रों में ही हमें यूज करनी चाहिए। जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं अपनी चीज़ें, हमें वो ही रेगुलर यूज़ करनी है, नई चीज़ें हमें अपनी नहीं निकालनी है। उसके बाद कोई प्रॉपर्टी, कोई सोना चांदी, इस तरह का भी हमें आभूषण नहीं खरीदने चाहिए। इनसे भी हमें बचना चाहिए। इससे हमारे पितृदेव रुष्ट होते हैं और उनका प्रकोप फिर हम झेल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर वो रुष्ट हो गए तो हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद हमें क्या क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहले तो हमें सुबह उठकर 15 दिनों में गाय को रोटी अवश्य देनी है। 2 रोटी, थोड़ी सी चीनी, मिठाई कुछ भी रखकर हम पानी ऊपर से फेर कर 2 रोटी गाय को तो प्रतिदिन हमें देनी ही देनी है। ये तो 15 दिन में आप बिल्कुल एक दिन भी मिस मत कीजिए। डेली 15 दिन 2 रोटी गाय की अवश्य गाय को खिलाइए। उसके बाद आप कौवे को भी दे सकते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि कौवों में भी पितरों का वास होता है, तो कौवों को भी आप रोटी डाल सकते हैं। उसके बाद गाय, कुत्ता और चींटियों को भी चीनी और आटा मिलाकर हम खिला सकते हैं, उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। और कुत्ते को भी दूध और रोटी देना बहुत ही शुभ माना गया है।
कुत्ते को दूध रोटी देने से भी हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और हम प्रतिदिन दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त एक दिया अवश्य जलाएं और दक्षिण दिशा में मुख करके हम उनके जल भी अर्पण कर सकते हैं, करना चाहिए। उसके बाद गीता का पाठ करना भी कहते हैं कि बहुत शुभ होता है। इन 15 दिनों में हम गीता का पाठ भी कर सकते हैं। इनसे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उन्हें मुक्ति मिलती है। उसके बाद हम इन 15 दिनों में जो हमारी रेगुलर पूजा है हम जैसे करते हैं वो कर सकते हैं, उसमें हमें कोई रोक टोक नहीं है। हम मंदिर अगर डेली जाते हैं तो मंदिर जा सकते हैं। जो हमारी दिनचर्या है हम सात्विक तरीके से उसको ऐसे ही करते रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।